हाँ हेलो भाई। लाइव कटने की वजह से मैं आपका वीडियो नहीं बना पाया, तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 में प्रॉब्लम था ना, चलिए 9 पे बताते रहते लाइट कट गई थी, लाइट कट गई थी है ना। तो आप समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर हम आपको बताना चाह रहे थे। क्वेश्चन में यह कहा गया था कि एक निश्चित राशि का 1/6 भाग 36% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है और शेष राशि का 1/5 भाग 42% ब्याज पर उधार दिया जाता है। दिखाई दे रहा है क्लियर? कोई डाउट या कोई दिक्कत यहाँ तक का तो नहीं होना चाहिए। मे भी कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है, आवाज़ भी सही है और दिखाई भी दे रही है। हाँ तो हम बताते हैं, तो अब समझिएगा 1/6 भाग 1 बटा कितना भाग 6 भाग, तो 1/6 और 1/5 जहाँ बताते कि बाटा वाला बात तो पहले आप रेशियो में छोटा कर दीजिए, यह से 5 बार में, इससे 6 बार में चला जाएगा। क्लियर? अब कहोगे कि सर ये कैसे 6 बार हो गया, क्योंकि शेष राशि का बना है ना। 1/5 क्या करेंगे तो 5, 30 में से 5 चला जाएगा 25, 25 का 1/5 कितना होगा, तो 25 का 1/5 जो होगा वह कितना होगा 5 होगा। इसलिए 5 5 खत्म हो गया, 30 में से 20 बच गया, तो अमाउंट हम यहाँ लिख दिए। इस पे 42%, इस पे 18% और इस पे 36%, यानी तीनों पे अलग अलग हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। कंप्लीट हो गया। या तो तुम छोटा कर सकते हो या तो तुम यहाँ से डेविएशन लगा सकते हो, जैसी इच्छा है वैसे आप कर सकते हो। अगर आप छोटा करना चाहते हो तो एक एक और यहाँ कितना हो जाएगा 4, डेविएशन लगाने की कोई जरूरी नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ कितना हो जाएगा 36%, यहाँ हो जाएगा 42% और यहाँ हो जाएगा 18/72%। इसमें डेविएशन क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि छोटा अमाउंट है। जब बड़ा रहेगा तब जाके डेफिनेशन लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। क्लियर? अब इसमें यह जो सवाल कहा गया, यदि 3 वर्षों के लिए कुल राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, कुल 3 वर्षों का कुल राशि का साधारण ब्याज जितना है तो राशि बताएं। सबसे पहले हम यह ब्याज देख लेते हैं, तो टोटल ब्याज हमारे पास कितना है। टोटल ब्याज अगर हम ऐड करें तो हो जाएगा हमारे पास कितना 6 2 8 2 10, ठीक है। और यहाँ हो गया 4 3 7 7 6 13 1 14, 140%। बात समझ में आया कि नहीं है? ऐड कर दिए, हमारे पास आ गया 36 और 42, हो जाएगा कितना 78, और 78 में 72 ऐड कर दिए, 78 में 72 ऐड कर दिए तो हो गया कितना 0 15 150। कितना ब्याज मुझे मिला 150। क्वेश्चन में जो मुझे ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1725, और मुझे पूछा गया 100%। किसका पूछा गया 100%, यानी 3 वर्षों के लिए कुल राशि पर साधारण ब्याज, यह 3 वर्षों का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 3 और हमको 100% का वैल्यू चाहिए, तो सर बिल्कुल चाहिए। एक सुना से एक सुना खत्म हो जाएगा, 15 से 45 से गया, 15 से काट दिया, सबसे बढ़िया 15 से कटेगा, 15 से ये कटेगा, 15 से 105 नहीं, 15 से एक बार में लगा दो, ठीक है। तो 2 22, एक बचेगा 15, 15 बचे 75, 3 से इसको काट लो, 3 से कटेगा 3 तिहाई 9 और 3 बचे 15, 35 तिहाई 105 155, 3 तिहाई 9 2 50 25 35, यानी 350। कहीं गलती हो गया, कहीं गलती हो रहा है बच्चा, 1 मिनट बोल लो। देखो लाइन कटने की वजह सारा दिमाग लाइन से उतार होता है। कितना अच्छा उस समय माइंड में था। टोटल जोड़ने पर हमारे पास ब्याज कितना आ गया सर 150% ब्याज आ गया। क्वेश्चन का ब्याज यहाँ कितना है, कहा गया है कि शेष राशि में 18% उधार दिया था, यदि 3 वर्षों के लिए कुल राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज इतना है 3 वर्षों का, कितना है 1725, 1725। तो हमसे पूछा गया है राशि बताना है, अमाउंट 100% का वैल्यू बताना है। चलो इससे अगर इसको काटो, एक सुना से सुना 15 से यह कटेगा, 15 से कटेगा 15 एकम 15 तो 22 हो जाएगा, फिर 15 एकम 15 बचेगा, ठीक है। 15 एकम 15 बचेगा, मिस्टेक हो रहा है क्या 9 नंबर सवाल में? क्वेश्चन सही है ना उत्तर होगा 150, टोटल 150 है ना हमारे पास 3, तो 150 अगर 100% निकाले तो हमारे पास 3 है ना। यहाँ कहाँ गलती हो रहा है, इधर 3 वर्ष का ना, तो ठीक है। अगर हम 3 में इसे मल्टीप्लाई करते हैं बालक, एक सुना से एक सुना 5 से काट दिए, 5 दिया 15, और 5 से इसको काटो, क्या 15 से मैं काट रहे थे, चलो 15 से काटते हैं। 15 एकम 15 2 2 बचेगा ना, 22 हो गया, 15 एकम 15 तो इधर 7 15 बचे 75, और फिर इसमें हम 3 से इसको काटते हैं, तो 3 से काटने के बाद कटेगा कितना मान लो 3 तिहाई 9 और 3 बचे 15, 3 गलती हो गया 6 एक साथ, 3 से कटेगा ही नहीं। ये तो पहले बात है कि 3 से कटेगा ही नहीं, 3 से नहीं कटेगा, मतलब हमारे पास यहाँ 3 साल का है 175। हमसे पूछा गया राशि अमाउंट 100%, रुक इसको लास्ट में बताते हैं।
इसको बता देते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, क्योंकि समय बर्बाद करने से अच्छा है कि अगले लाइन पे आते हैं, बन जाएगा सवाल, इसके लिए ऐसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 10 देखिए, 9 के बाद देखिए 10, दिमाग आउट कर दिया लाइन करने के बाद। बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि का 1/7 भाग, 1/7 भाग 4%, 1/7 भाग 4% और 1/2 भाग, इसमें कहीं से शेष नहीं बोला है, 1/2 भाग 5%। अगर हम देखें तो 14% मेरा हो जाएगा, 7 से यह 2 बार में, ऐसे यह कितना बार में, 7 बार में, ठीक है। 7 2 9 खत्म हो गया, बच जाएगा कितना 5, और 5 जो है इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो कौन सा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, बिल्कुल आ जाओ। अगर हम देखते हैं तो इधर 8% मुझे ब्याज मिल रहा है, इधर 35% ब्याज मिल रहा है, इधर 30% ब्याज मिल रहा है। अभी तक ब्याज 73% मिल गया, कितना परसेंट ब्याज मिल गया, 73%। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टोटल ब्याज मिल रहा है 730 रुपया। तो हमसे पूछा गया कुल निवेशित मतलब 100%, मतलब 1000, ठीक है। समझ में आ गया होगा, 73 से 10 बार में एक 9 बैठा लेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 1000। लेकिन कुल निवेशित राशि कितनी थी, यही ना पूछा गया है, तो कुल 730 आ गया, तो कुल निवेशित राशि, तो कुल 100% है ना, कुल निवेशित राशि कितनी थी 12, 10 नंबर सवाल, 1473 से काटेंगे तो यह 10 बार में चला जाएगा। और हमसे पूछा गया है 14 कुल निवेशित राशि, कुल कितना था, अच्छा 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 अच्छा, मिस्टेक कहाँ हो रहा है, समझना, देखो वहाँ भी मिस्टेक हो गया, इसका मतलब 73 से यह कटेगा कितना बार में, 10 बार में, कितना बार में कटेगा 10 बार में, एक का वैल्यू कितना आ गया 10, और हमसे टोटल अमाउंट कितना दिया गया 14। तो कहने का मतलब अगर हम 100 पहले निकालें 100%, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1000, लेकिन टोटल अमाउंट कितना है 14, तो हम इसमें कितना से गुना कर देंगे 14 से, तो कितना हज़ार हो जाएगा हमारे पास 14, क्योंकि टोटल अमाउंट हम कितना माने 14 माने हैं ना, इसलिए हम 14 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और नहीं तो सिंपली भी हम 1 मिनट देखो, देखो दिमाग लगाते हैं, अगर हम यहाँ 73% की बात करें, ध्यान से समझना, 73%, 73% बराबर है हमारे पास 700, कितना दिया गया है 730, 730 परसेंटेज अगर हटाएंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 100, ये एक्चुअल अमाउंट में आ गया 73, और हमको 14 का वैल्यू चाहिए, तो 14 से गुना 73 से काट देंगे कितना 10 बार में 1000 में, फिर 14 से गुना करेंगे तो कितना हज़ार हो जाएगा 14000 हो जाएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही सवाल को सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। अभी थोड़ा अच्छा सवाल सब है, कहा गया कि P1 P2 या एनटीपीसी आरआरबी जेई का सवाल है, P1 P2 P3 यानी तीनों दे रहा है, P1 P2 और P3, और तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 4%, 6% और 8%, क्लियर। ये 11 नंबर सवाल है। कहा गया है कि इस प्रकार दिया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशि से प्राप्त साधारण ब्याज समान है, देखो सिंपल इंटरेस्ट ही सेम है, सिंपल इंटरेस्ट ही सेम है, और सिंपल इंटरेस्ट PRT जो होता है, जब सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो दो या तीन का प्रोडक्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। लेकिन इसमें एक चीज और दे दिया गया है, यानी तीनों निवेशित राशियों का योग इतना है, मतलब प्रिंसिपल भी सेम है, सिंपल इंटरेस्ट भी सेम है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा टाइम का उल्टा होगा, या टाइम जो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा उल्टा होगा। अगर हम यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें या टाइम का, इधर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम का अगर हम रेशियो निकालें तो 1/4, 1/6 और 1 कितना हो जाएगा 8, एलसीएम ले लें तो क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल भी आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल भी आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 24, यहाँ देखो 6 बार में, यहाँ 4 बार में 8 3 24, 6 4 10 3 13, यहाँ टोटल प्रिंसिपल 13, और यहाँ कुल धन कितना दे दिया गया है 2600, 2600 मतलब एक बराबर कितना हो गया तो सर 200। हमसे क्या पूछा गया है, एक बराबर P1 P2 P3 सबका वैल्यू बताना, एक बराबर 200 तो 6 दूना 1200, 4 दूना 800 और 3 दूना 600। चलो तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल बराबर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा टाइम का उल्टा होगा, बस हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम को उल्टा कर दिया, प्रिंसिपल बना दिया कितना 24, ये जो आता है ये प्रिंसिपल आया है, ये कितना आया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल से रिलेट कर दिए, आंसर आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 12 नंबर कहा गया कि दो बराबर धनराशि को 10% और 8%, दो बराबर धनराशि, प्रिंसिपल हमारे पास बालक समझना, प्रिंसिपल समान है, मतलब कोई व्यक्ति है जो
अपना पूंजी दो व्यक्ति को देता है लेकिन बराबर पूंजी दे रहा है, मतलब इसको भी बराबर उतना ही दे रहा है जितना इसको कर्जा दे रहा है। कर्जा मांगने आया व्यक्ति, कहा भाई हमको भी उतना ही चाहिए जितना इसको दे रहा है, तो ठीक है दे दिया। कहा गया कि एक ही समय एक ही है पर उधार लिया, कि पहली धनराशि जो था 2 वर्ष, दूसरी धनराशि तो 2 वर्ष पहले दे दिया, लेकिन लास्ट में क्या प्रत्येक मामला में धनराशि जो मिला 36,900 रुपया। देखो प्रत्येक आदमी जो है लौटा के दे रहा है, एवरी मैन, जितने भी मैन है, जितने भी आदमी हैं, सब लौटा के दे रहा है 36,900। इस बात को समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे बालक, समझना। अगर हम जो है किसी व्यक्ति, दो व्यक्ति को कर्जा दे रहे हैं, इसको उतना ही दे रहा है, इसको उतना ही कर्जा दे रहा है, दोनों को सेम कर्जा दे रहे हैं, लेकिन लास्ट में दोनों लौटा के उतना ही दे रहा है, इसका मतलब कि साधारण ब्याज समान होगा कि नहीं होगा? दोनों भाई ब्याज तो समान ही होगा, फिक्स है कि साधारण ब्याज समान होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि हमको इस आदमी को 700 रुपया दिए, इस आदमी को भी 700 रुपया दिए, लेकिन दोनों लौटा के हमको दिया 1200, आई भी 1200। इसका मतलब इसके लिए भी सिंपल इंटरेस्ट समान है, इसके लिए भी सिंपल इंटरेस्ट समान है। लेकिन तुम तो यह कहोगे सर ये तो 2 वर्ष पहले दे दिया था। देखो पहले ही बोल दिया कि तुम हमको आज दे दो, कल दे दो, परसों दे दो, सबको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जितना इससे ब्याज देंगे उतना ही हमको इससे भी ब्याज लेना है, तो दोनों से सेम ब्याज है। आप समझ में आए? तो सिंपल इंटरेस्ट अगर सेम होगा, सिंपल इंटरेस्ट सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा टाइम का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यह 10% है ना, या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम टाइम का रेशियो निकालें बच्चा, अगर हम टाइम का रेशियो निकालें तो एलसीएम भी ले सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं, तो यह 4:5 हो जाएगा, छोटा करने के बाद 4:5 होगा। कहोगे सर यहाँ तो 1 साल का गैप है, अब क्वेश्चन में 2 वर्ष पहले मतलब 1 का वैल्यू 2 तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 5 का वैल्यू कितना हो गया 10। अगर यह 10% से 8 वर्ष के लिए ले रहा है, मतलब कितना परसेंट ब्याज दे रहा है सर? 40%, 80% ब्याज दे रहा है। ये भी देखो 80%, मतलब दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट समान ही लिया है ब्याज, लेकिन दोनों प्रत्येक व्यक्ति जो रिटर्न कर रहा है वह 36,900 अगर रिटर्न कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल के साथ अमाउंट भी कर रहा है, प्रिंसिपल के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज, प्रिंसिपल के साथ ब्याज भी रिटर्न कर रहा है, मतलब 80% तो देगा ही, साथ में 100% देगा, मतलब 180% का वैल्यू दे रहा है 36,900। तो हमसे पूछा गया क्या 100%। एक और सर 1 गुना से 1 गुना 18 गुना 36, 18 × 90, इसमें गुना कर देंगे तो 205 और 00, यही हमारा आंसर होता है। ये बहुत ही अच्छा लाजवाब सवाल था, इसलिए समझिए क्वेश्चन नंबर 12 था। हम आपको बार बार समझा रहे हैं, फिर से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि 10% इस पर दिया, 8% इस पर दिया, दोनों व्यक्ति को अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन पूंजी सेम दिया। लेकिन क्या हुआ कि दोनों व्यक्ति लास्ट में 36,900 ही लौटा के दे रहा है। तो भाई 36,000 दोनों दे रहा है लौटा के, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, इसका मतलब कि दोनों का ब्याज क्या होगा, समान होगा। जब दोनों का ब्याज अगर समान होता है तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल समान है, ब्याज समान है, इसका मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वह टाइम का क्या होगा, उल्टा होगा। टाइम का क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि ऐसा ही बराबर होता है पी/क्यू। जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है तो दो संख्या का प्रोडक्ट हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है, तो इसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम का उल्टा हो जाएगा। इसको पहले छोटा कर दिए 5 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे 4, 5 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं एक दूसरे से कितना साल का गैप है, एक क्वेश्चन में 2 साल पहले दे रहा है, 1 का वैल्यू 2 तो 4 का वैल्यू 8, 5 का वैल्यू 10, मतलब 10% ब्याज से अगर 8 वर्ष दे रहा है तो 8 पर कितना 80%, 8% ब्याज से 5 वर्ष के लिए दे रहा है, मतलब कितना ब्याज दे रहा है 10 वर्ष के लिए दे रहा है, तो 80 वर्ष 80%, दोनों ये भी 80% ब्याज दे रहा है, ये भी 80% ही ब्याज दे रहा है, दोनों में ब्याज सेम है। तो भाई किसी भी व्यक्ति को लौटा के देगा तो प्रिंसिपल के साथ अमाउंट भी, प्रिंसिपल के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देगा, मतलब 80% ब्याज तो देगा ही देगा, प्लस 100% उसका प्रिंसिपल देगा, मतलब एक तो 80% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू इतना होगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है हम हैं अच्छा क्वेश्चन नंबर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। कहा गया है कि 9300 रुपया है, इसको 2 भाग में बांटना है, 2 बराबर भाग में बांटना है। पहले भाग पर 5% और दूसरे भाग पर हमको मिल रहा है 8% ब्याज कंप्लीट। लेकिन ओवरऑल 4 वर्षों में 2400 रुपया मिला। अगर 4 वर्षों में 2400 रुपया मिला, मतलब 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा, तो सर 600 ब्याज मिला, मतलब 600 जो ब्याज मिला इसको हम बीच में डालते हैं। यह एलिगेशन मेथड होता है, 4 साल का इतना, 1 साल का 600, इस पर 5%, इस पर 8%। तो सबसे पहले भाई जब यहाँ मेन अमाउंट है तो इसको भी अमाउंट में लाने का प्रयास करो, इसका 5% निकालोगे तो 0 5 दिए 15 9 45 46 400 कितना हो जाएगा 65, 8 3 24 और 9 से 72 74, इतना मिल जाएगा। बीच में हमारे पास कितना आ गया 600,
बीच में हमारे पास कितना है 600। अब इसमें से इसको घटा देना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो चलिए इसमें से घटाइएगा इसको, तो हमारे घटाने पर 144 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना देगा, माइनस प्लस लिखने की जरूरी नहीं है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 35। ठीक है, 5 3 8 या 35, यह कटेगा 5 7 35, 7 से कटेगा 7 दूना 14 नहीं, ये 15, अच्छा 135 होगा ना बच्चा, 135। अब यह कट जाएगा, 12 से कटेगा ना, 16 9 144, 15 9 135, मतलब 16:15। ठीक है, तो 16:15 यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 14 नंबर सवाल क्या है। 14 नंबर सवाल कहा गया कि 900 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपये 810 रुपया प्राप्त करने पर कितने वर्ष का समय, 810 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त किया, 810 × 100, प्रिंसिपल हमारे पास दिया गया है 900 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, खत्म 2 शून्य से 2 शून्य, 9 से या 90 बार में 18%, 90 18%, 18 वर्ष, समय कितना मिलेगा 18 वर्ष। आइए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कहा गया कि एक निश्चित ब्याज दर पर 6,000 रुपये की राशि 4 वर्ष में इतना 6,000 रुपये की राशि 4 वर्ष में 7200 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज दर खुद 1.5 गुना हो जाए उसी राशि पर तो 5 वर्ष का हमें तो सेम सवाल है बच्चा, सेम सवाल है, पहले भी हम इसी तरह सवाल करवाए थे। देखो प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम है, तो जब प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम है, पहला है 4 वर्ष के लिए लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है, लेकिन अगला जब 5 वर्ष मिल रहा है तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1.5 गुना कर रहा है, 1.5 गुना कर रहा है। ठीक है, तो कहो से डेसिमल हटा देंगे तो 10 यहाँ आ जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से कितना बार चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, कटेगा नहीं, मतलब 4 गुना 8 हो जाएगा, 5 3 कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर भाई, पहले 8 रुपया ब्याज, अब इधर कितना ब्याज 15, पहले था हमारे पास 6,000 मिल रहा था 7200, यानी कितना 1200 का ब्याज मिला, यह होता है 15 8 120, मतलब 150 गुना, तो ये भी जैसे 15 का स्क्वायर कितना 225 से 1 शून्य बैठा देगा, मतलब 2250 हमारा था, 2250 ये हमारा ब्याज होगा। हमसे पूछा गया मिश्र, लेकिन हमको तो पहले 6,000 था, पहले कितना था 6,000, इसमें ऐड कर देंगे तो 8,250 रुपया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो टोटल 25 क्वेश्चन हमने टाइप 3 का करवा दिया। हाँ, एक सवाल आपका बच गया, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए हम पहले उस क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 नंबर में कहाँ से चेक करा है, एक बार देखते हैं, चलो देखते हैं 9 नंबर क्या है। 9 नंबर सवाल क्या है, 9 नंबर सवाल में यह कहा गया कि 1/6 भाग और 1/5 भाग, एलसीएम 30 हो गया, टोटल प्रिंसिपल 30 मान 6 से या 5 बार में और 5 बार में, लेकिन 5 पे कितना परसेंट मिल रहा है, तो 36% इसको ब्याज मिला बिल्कुल। और शेष राशि 25 का 1/5 तो 5 ही बचेगा, इस पर मिल रहा है उसको 42% ब्याज। और शेष राशि फिर बोला गया शेष राशि पर 18% ब्याज मिला, 10 का कितना हो गया 20 पर इसको 18%, मतलब एक है और कितना 4 है, टोटल ब्याज मिला कितना 36% ब्याज, इधर 42% ब्याज और इधर मिला 1800 का 72% ब्याज। क्लियर। अब बोला गया यदि 3 वर्षों का कुल राशि पर साधारण ब्याज 1725 रुपया है तो राशि बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल राशि पर 3 वर्षों का टोटल ब्याज में देखिए 150, कितना देख रहे हैं 150%, आई कितने वर्षों के लिए है 3 वर्षों के लिए, 150% पर 100 हटा देंगे, इधर 100 चला जाएगा और इधर हमारे पास कितना दे दिया गया, तो दे दिया गया 1725 रुपया, 1725, लेकिन गुना हो जाएगा 100 क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे 100 और हमसे पूछा गया धन राशि, टोटल धन, टोटल धन कितना माने 30 माने कि नहीं माने 30। अब चलिए इसको काटने का प्रयास करते, कटेगा चलिए काटिए, 25 से कटेगा, 25 से 50 से कटेगा 3 बार, 50 से या 2 बार में कटेगा। ठीक है, और 3 से यह कटेगा 5 8 10 5 15, 3 से कटे 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15 हो गया, 3 से यह 10 गुना है, इसका मतलब ये भी 10 गुना होना चाहिए ना, कहीं गलती नहीं है, बहुत कहीं मिस्टेक लग रहा है बच्चा बालक, ये बालक मिस्टेक लग रहा है कहीं से। 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15 और 5 दूना 10 11, 10 गुना कर देंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका ब्याज कितना होगा राशि एक कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 150% यानी 1100 होना चाहिए, ब्याज में कितना मिला, अच्छा 3 वर्षों के लिए इतना 25% ब्याज 150,
सब कैलकुलेशन करें, बाहर 6 25 150, ये बोला गया ना 6 150% है, 150 25 से 75 क्या बोल दिया है, 3 वर्षों के लिए कुल राशि पर साधारण ब्याज 1775 कुल राशि पर। कहीं मिस्टेक लग रहा है बालक, 1 मिनट रुक जाना तुम लोग, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। 150% हमको ब्याज आया, ठीक है। 150 मतलब है 150 बटा 6 25, 25 दिया 75, 75 गुने हो जाएगा हमारे पास 1725, तो 100 बराबर हो जाएगा 2300 कितना, हाँ क्योंकि 30 है ना टोटल हमारे पास 30। लग रहा है कहीं से हमसे मिस्टेक हो रहा है ना, ध्यान से इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 वर्षों के लिए कुल राशि पर साधारण ब्याज, 3 वर्षों के लिए कुल राशि पर साधारण ब्याज 30 हो गया, 6 6 6 यानी टोटल हमको मिल गया 150%, 150% ये मिला 18%। चलो उसे देखते हैं सवाल को, फिर हम आपको अगले वीडियो में हम बना के बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।